अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं इस चैनल के तवस्सुत से आपके पास पेरेंटिंग की बेहतरीन टिप्स पहुंचती हैं और मुख्तलिफ वालिदैन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैं बताता चलूँ हमारा आज का सवाल क्या है कि बच्चों को सेल्फ मेड बनने की तरबियत वालिदैन कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ हारिस मौजूद हैं। प्लीज़ बताइएगा कि बच्चों को सेल्फ मेड बनने की तरबियत वालिदैन कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का, और यहाँ पे जो हमारी जो हम लोगों की जो सोसाइटी है, मतलब कोशिश ये करते हैं कि जी उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के उनको आगे फील्ड बताएं, उन्हें डॉक्टर बनाएं, उन्हें इंजीनियर्स बनाएं, और बस ये दो तीन फील्ड्स हैं जो कि पेरेंट्स जो है अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह कि पेरेंट्स को अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जो बच्चा चाहता है, जो बच्चे का जहन है, वो उसी हिसाब से आगे निकलने की कोशिश करे। जहाँ जिस मर्जी में बच्चे को ओपन कर देना चाहिए कि उसको वो जो चाहता है वो वही बने। जिस फील्ड में उसको उसका दिमाग चलता है, उसका जहन चलता है, इंटेलिजेंसी लेवल जिस फील्ड में उसकी चलती है, वो वही काम करे। नंबर सेकंड ये है कि सेल्फ मेड बनाने के लिए आपको हर वक्त बच्चा जो अच्छा काम करता है, छोटे से छोटा, उसको बकअप करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊँ, हम लोग यहाँ पे तनकीद करते हैं बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स जो हैं हमारे यहाँ के, इस पाकिस्तानी सोसाइटी के ख़ास तौर पे स्पेशली, कि वो तनकीद से बाज नहीं आते। चार बंदों में बैठ के उसके ऊपर तनकीद की जाएगी, अपने बच्चे दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। उसको तनकीद नहीं, उसको बकअप करेंगे, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मतलब अपनी अर्ली एज के अंदर ही वो सेल्फ मेड बन जाएगा फ़ौरन। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हारिस, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए और बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया हमारे आज के सवाल को। देखते हैं कि अब मज़ीद वालिदैन इस टॉपिक पर क्या इज़हार राय करते हैं। अपने बच्चों को हम सेल्फ मेड कैसे बना सकते हैं, उसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक सोच, हम किसी दूसरे बच्चे को बैठा हुआ ज़मीन पर या कूड़ा उठाता हुआ देखते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि बेटा देखो, आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसे कूड़ा उठाओगे। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं कि बेटा आप ये देखें, ये जो बच्चा है ये कूड़ा उठा रहा है, लेकिन कल को आपने एजुकेशन हासिल करनी है, आपने इन जैसे गरीबों का साथ देना है, इन जैसे गरीबों की मदद करनी है। तो ये एक सोच है, ये एक अवेयरनेस है जो हमें एक बहुत अच्छा सेल्फ मेड बनाती है। और हमें भी ये चाहिए कि हम जो अच्छी बातें हैं आजकल वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के लिए उसके वालिदैन और स्पेशली जो वालिद साहब हैं वो उनका सुपर हीरो होता है। तो बच्चे को इब्तदाई मतलब शुरू से ही बच्चे के अंदर खुददारी जो है ना वो डेवलप करनी चाहिए। जब बच्चे में खुददारी पैदा होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर काम करने का जज्बा, अपने हाथ से काम करने का जज्बा और मेहनत का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा। और बचपन से अगर हम यही आदत उसमें डालेंगे तो उसके बड़े होने तक ये आदत पुख्ता हो जाएगी। उसके अंदर खुददारी का जज्बा पैदा हो जाएगा और अपने काम वो खुद करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो अपनी शख्सियत को मज़ीद निखार सकता है और इस माशरे में एक बेहतर मकाम पैदा कर सकता है। बच्चों को सेल्फ मेड बनाने के लिए जो किरदार अदा करते हैं वो सबसे पहले पेरेंट्स अदा करते हैं, उसके बाद उसके टीचर्स करते हैं। जब पेरेंट्स ही बच्चों को काम नहीं करने देते या उनके अंदर उनके कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं तो फिर बच्चे जो है ना सेल्फ मेड नहीं बन पाते। जब पेरेंट्स बच्चों को खुद करके दिखाते हैं और उनको इनकरेज करते हैं तब जाके वो कुछ करने की उनके अंदर सलाहियत आती है और वो सीखते हैं। इसके अलावा टीचर्स भी जब बच्चों के कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप करें, आप कर सकते हैं, तब जाके बच्चे सेल्फ मेड, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो नई नई चीज़ें करने का शौक़ भी पैदा होता है और वो चीज़ें वो करके भी दिखाते हैं। इसी तरह अपनी सोसाइटी से भी वो जब बच्चे कतराते हैं बात करने से या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो सेल्फ मेड नहीं बन पाते। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन का कोई भी अमल और कोई भी प्रैक्टिस जो वो करेंगे वो बच्चे उस पर अमल करते हैं और उसी को करने की कोशिश करते हैं और वही वो करते हैं। तो ये सबसे पहले तो वालिदैन अपने अमल से साबित करेंगे, फिर वो बच्चा देखेगा कि मेरे वालिदैन ने, मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल कितनी की है किसी भी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, फिर वो उसको फॉलो करेंगे। तो पहली सीढ़ी तो ये है कि वो वालिदैन को देखते हुए वो काम वो करने की कोशिश करते हैं और बच्चे कर जाते हैं।